राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज फिर से गूंज उठे नारों ने एक पुराने जख्म को ताजा कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आज बसपा प्रमुख मायावती के आवास के बाहर जुटे। जमकर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों अभ्यर्थी, नारे, तख्तियां और सिर्फ एक मांग, हमें न्याय दो, हमारी नियुक्ति दो। ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती है जो 2018 में शुरू हुई थी और तब से विवादों के घेरे में है। सरकार ने लिखित परीक्षा ली, मेरिट जारी हुई, लेकिन आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार आपत्तियां उठती रहीं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की कई सीटें अनारक्षित उम्मीदवारों को दे दी गईं। आज अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने मेहनत से परीक्षा पास की, मेरिट में जगह बनाई, लेकिन आरक्षण का हक हमसे छीन लिया गया। इन अभ्यर्थियों की ये लड़ाई अब सड़क से सियासत तक पहुंच गई है। पहले उन्होंने शिक्षा निदेशालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, अब सीधा रुख मायावती के घर की ओर कर लिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि बहुजन समाज की आवाज उठाने वाली नेता इस मसले पर चुप नहीं रह सकती। अभ्यर्थियों ने मायावती से अपील की कि वो इस भर्ती घोटाले पर बोलें, बसपा के स्तर पर दबाव बनाएं और विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई अभ्यर्थी मायावती के बंगले तक पहुंच गए। वहां हंगामा हुआ, नारे लगे और करीब आधे घंटे तक अंबेडकरवादी नारेबाजी होती रही। अब सवाल यह है कि क्यों ये भर्ती आज भी विवाद में है, क्यों हर बार आरक्षण से जुड़ा मामला कोर्ट और सड़कों पर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुल पदों का 27% ओबीसी के लिए तय था, लेकिन नियुक्ति में उन्हें सिर्फ 3 से 4% तक ही जगह मिली, यानी हजारों सीटें उनके हिस्से से कटकर जनरल उम्मीदवारों को दे दी गई। यही वजह है कि मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि नियमों के मुताबिक नई सूची तैयार की जाए, लेकिन सरकार ने आदेश अब तक लागू नहीं किया। यही सबसे बड़ा कारण है कि इन युवाओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से इंटरव्यू, काउंसलिंग और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी ने कोचिंग छोड़ दी, किसी ने नौकरी का मौका गवा दिया और किसी ने अब आंदोलन को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। मायावती के घर के बाहर आज जो भीड़ खड़ी थी वो सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि सम्मान और अवसर की लड़ाई लड़ रही थी। वो मायावती से ये भी पूछ रही थी कि जब आप सत्ता में थी तो यही वर्ग आपका सबसे बड़ा आधार था, अब जब वो सड़कों पर हैं तो क्या आप उनके साथ खड़ी होंगी। राजनीतिक रूप से ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। बसपा के लिए ये मौका है कि वो अपने मूल मुद्दे सामाजिक न्याय और आरक्षण पर दोबारा फोकस करे, क्योंकि यही वो जमीन है जहां से मायावती की राजनीति खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ सरकार के लिए एक और इम्तिहान है न्यायिक आदेशों के सम्मान का और युवाओं के धैर्य का। 69,000 भर्ती जो कभी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती कही गई थी, अब सबसे बड़ा भर्ती विवाद बन चुकी है। सरकार कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यर्थियों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आखिर कब तक टालते रहेंगे। अगर आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो गलती सुधारने में देर क्यों। ये सवाल सिर्फ इन अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि पूरे देश के उस तबके का है जो आरक्षण को अपना हक मानता है और हर बार प्रक्रिया की भूल की कीमत चुकाता है। अब देखना यह है कि क्या मायावती इन आवाजों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाएंगी या फिर यह प्रदर्शन भी बाकी प्रदर्शनों की तरह सड़क पर शुरू होकर सड़क पर ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल लखनऊ की इस आवाज ने एक बार फिर सरकार, नौकरशाही और राजनीति तीनों को यह याद दिला दिया है कि आरक्षण सिर्फ नियम नहीं, हक है, और हक जब छिनता है तो आंदोलन बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। हालांकि ठीक है, थैंक यू चल रहा है, लेकिन जो बसपा के प्रदेश हालांकि ठीक है, थैंक यू चल रहा है, लेकिन जो बसपा के प्रदेश